जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे होली अष्टमी पे सुनी जाने वाली कथाएं। फ्रेंड्स, होली अष्टमी पे हमें 2 कथा सुननी चाहिए और कभी भी सिंगल कथा नहीं सुननी चाहिए, जोड़े से सुननी चाहिए कथा। तो हम 2 कथा सुनेंगे और वो दोनों कथा इसी एक वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे एक एक करके। तो देखिए, सबसे पहले कथा सुनने से पहले हमको अपने पास एक शुद्ध जल से भरा लोटा रखना चाहिए। लोटे के कंठ पे हमें कलावा बांधना चाहिए और लोटे पे टीके करने चाहिए। आप 8 या फिर स्वास्तिक बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमको एक प्लेट में स्याऊ माता की अगर माला आप पहनते हैं तो आप स्याऊ माता की जो है ना माला रख लें। मनकों को और माला को आपको जिमाना है, मतलब कि हल्दी और होली से पूज के और मीठे में चीनी वगैरह से पूज ले। उसके बाद पहले शुद्ध करना है। उससे पहले शुद्ध, जैसे कि आप शुद्ध जल से और गंगा और जो है ना कच्चे दूध में स्नान कराने के बाद उनको हल्दी रोली से पूज के उसके बाद अपने गले में धारण कर ले। फिर कथा सुने। शुद्ध जल का लोटा रख लें पास में। बस उसके बाद आप बैठ जाएं और सीधे हाथ में अपने गेहूं रख लें। गेहूं रखने के बाद हमें सुननी है कथा। अब तो कथा जो है ना होली अष्टमी की कथा पहली कुछ इस प्रकार है, चलिए सुनते हैं। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदाने में मिट्टी खोदने के लिए गई और यूं ही उसने जाकर वहां कुल्हाड़ी मारी, त्यों ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को सेहू के खून से सना देखा तो उसे देखकर बच्चों के मर जाने का बहुत ज्यादा दुख हुआ। वह बड़ा ही दुखी हुई, परंतु वह विवश थी क्योंकि वह काम जो है ना उससे अनजाने में हुआ था, जानबूझ के उसने नहीं करा था। तो इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर गई और उधर जब से ही अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तभी शेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। उसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ पर चल दिए। खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और बहुत जल्द ही अशक्त हो गए और अंत में मोक्षित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर शेर के बच्चे मार दिए, जिसके कारण तुम्हें अपने बच्चों को दुख देखना पड़ा। यदि अब पुण्य घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजक्ता देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए सपने में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुण्य संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर शेर सेठानी कुछ थोड़ी सी उन्हें राहत मिली और वो भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले गए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से मन लगाकर केवल उन्होंने होई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। इस कहानी से हमें शिक्षा ये मिलती है, बहुत सोच विचार के बाद ही भली प्रकार से निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी का हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता अजक्ता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, अब हम सुनते हैं दूसरी कथा। इससे पहले हमने जो सीधे हाथ में जो अक्षत रखे हैं या फिर गेहूं रखे हैं उनको थोड़े से कुछ दाने लेके हम शुद्ध जल में जो लोटा लिया है उसमें डाल देंगे। अब हम सुनते हैं दूसरी कथा। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी तथा एक बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक वदी की अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी।
और जहाँ वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पे स्याहू सेई की मांद थी। मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि उसमें तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। जब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी। ऐसा विचार कर नंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसने सोचा जो लड़का उसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुराही गाय की पूजा करो। सुराही गाय स्याहू माता की भाली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्राप्त काल उठकर चुपचाप स्याही गाय के नीचे सफाई कराती। और गौ माता बोली, एक दिन गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। जल्दी से भोर उठ के आज देखूंगी कि गौ माता खूब तड़के उठी और देखती है कि वह एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता, तुम्हारी भाईली ने मेरी कोख बांधी हुई है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा कि अच्छा, अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पक्षी का बच्चा था। उसने डसने लगा। तभी साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहां खून पड़ा हुआ देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था, तो मैंने उससे तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में तू आई है। फिर कहने लगी कि बहन, तेरे सिर में बहुत जूं पड़ गई हैं, मेरे सर में बहुत जूं पड़ गई हैं। तब सुराही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सर में बहुत सिलाई गेरी हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककड़ी हूँ। मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर ककड़ी हूँ। तब स्याहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो आपने तुम्हारे पास ही बंधी हुई है। यह सुनकर स्याहू माता बोली कि तूने तो मुझे बहुत ठग लिया। मैं तेरी को खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई और तो वहां देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठे हुए हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देखाओ, आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं? बच्चों ने जाकर कहा, चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमड़ हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने तो कोख बंधवाई थी, तो तेरी कोख कैसे छूटी? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले सभी की तथा सभी के परिवारों की कोख खोलियो। तो फ्रेंड्स, दूसरी कथा कुछ इस प्रकार की थी। अब हमें थोड़े से जो हाथ में हमारे चावल है उसमें से कुछ दाने और लेके हमें जो हमने कलश लिया है उसमें डाल दें, और बाकी के जो दाने बचे हैं उनको हमें अपने पल्लू में बांध लेना है, क्योंकि हम उसे तारों को अर्घ देते समय उन चावलों को या गेहूं को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसके
इसके बाद जो जल का लोटा पास में रखा है उससे हम सूर्य को अर्घ दे देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को होली अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।